दिल्ली के रोहिणी कोर्ट शूटआउट के आरोपी गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर योगेश टुंडा गैंग के सदस्यों ने तिहाड़ जेल में हमला कर उसकी हत्या कर दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि टिल्लू को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया और फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमसे जुड़ रहे हैं। राजीव, देखिए टिल्लू की हत्या कर दी गई है, योगेश टुंडा गैंग के सदस्यों ने ये पूरी हत्या को अंजाम दिया। क्या ताजा तस्वीरें, क्या ताजा अपडेट आपके पास? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो तिहाड़ जेल से जो जानकारी मिल रही है कि तिहाड़ जेल के अंदर जो गैंगवार हुआ है उसमें टिल्लू की हत्या हो गई है, टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने के बाद यह गैंगवार हुआ है और इसमें योगेश गैंग के जो बदमाश इसमें बंद है तिहाड़ जेल में, उन्होंने अटैक किया और गैंगवार में जो है टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हो गई है। घटना के बाद जैसे जब टिल्लू ताजपुरिया को डीजी अस्पताल में एडमिट कराया गया तो उसकी स्थिति कुछ लग रही थी ठीक है, लेकिन वहां जब पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरे मामले में जो देखा जाए तो तिहाड़ जेल की पुलिस जांच में जुटी हुई है, क्योंकि अब पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी तिहाड़ जेल में कुछ दिनों पहले ही गैंगवार हुआ था और उसमें भी हत्या हो गई थी। तो यह एक के बाद एक तिहाड़ जेल के अंदर जो घटना घट रही है, गैंगवार हो रहा है, इसके पीछे क्या साजिश है, बदमाशों का क्या मकसद है? क्योंकि जो बदमाश तिहाड़ जेल में बंद है, उनके आका, उनके जो गुरु हैं वो बाहर हैं और लगातार वो दिशा निर्देश पर गैंगवार को अंजाम दे रहे हैं तिहाड़ जेल के अंदर। तो पूरा पुलिस प्रशासन इस समय जांच में जुटा हुआ है। यह कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर और तिहाड़ जेल प्रशासन के ऊपर यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और पुलिस पूरी जांच कर रही है। हालांकि अगर टिल्लू ताजपुरिया की बात की जाए तो टिल्लू ताजपुरिया 24 सितंबर 2001 में सामने आया था, क्योंकि रोहिणी जेल में जब इसने शूट आउट को अंजाम दिया था और वहाँ पे एक जितेंद्र गोगी जो कि गैंगस्टर था, उसकी हत्या हुई थी। उसके बाद इसका नाम सामने आया था। उससे पहले भी छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था, लेकिन अब जो है टिल्लू ताजपुरिया की मौत हो गई है, उसकी हत्या हो गई है, तो लगातार पुलिस प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। थोड़ी देर के बाद बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन का इस पर स्टेटमेंट आएगा अधिकारिक रूप से कि पूरे गैंगवार के पीछे किसका हाथ है और यह गैंगवार क्यों हुआ। जी राजीव, देखिए तिहाड़ जेल का अगर इतिहास देखा जाए तो तिहाड़ जेल को सुरक्षित जेल माना जाता है और बड़े बड़े गैंगस्टर को तिहाड़ जेल में रखा जाता है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से। लेकिन जिस तरह से योगेश टुंडा गैंग ने गैंगस्टर टिल्लू की हत्या कर दी, ऐसे में प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े और सवाल खड़ा होना भी लाजमी, क्योंकि जेल के अंदर अगर हत्या कर दी जाती है तो सबसे पहले सवाल पुलिस पे खड़े किए जाएंगे। बिल्कुल, अगर जेल प्रशासन वहाँ पे मौजूद है और जेल के अंदर हत्या होती है तो सवाल खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि माना जाता है कि जेल में जो कैदी है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की होती है, जेलों की होती है। और ऐसे में तिहाड़ जेल में कोई छोटे कैदी नहीं बंद होते हैं, बड़े अपराधी जो कि दुकान अपराधी है होते हैं वह बंद होते हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जेल प्रशासन के ऊपर होती है। और ऐसे में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई है, यह प्रशासन जेल प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है और यह गैंगवार कैसे हुआ, गैंगवार की सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई गैंगवार तिहाड़ जेल के अंदर हुए हैं और हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक गैंगवार जो हो रहे हैं इसको दिशा निर्देश कैसे दिया जा रहा है, कैसे कराया जा रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई हाथ जरूर है, क्योंकि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थिति को चाक चौबंद किया गया है। उसके बाद भी तिहाड़ जेल में जो है गैंगवार हो रहा है, उसमें हत्या हो जा रही है, तो इसके पीछे जांच बनता है। और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि तिहाड़ जेल में बंद होने के बाद भी इन दुर्दांत अपराधियों को दिशा निर्देश कौन दे रहा है और कैसे इस घटना को लोग अंजाम दे रहे हैं। जी राजीव, देखिए पहले टिल्लू की हत्या को पुलिस ने हार्ट अटैक बताया, फिर कहा कि हत्या कर दी गई, तो ऐसे में पुलिस दो बात कह रही है, तो ऐसे में सवाल खड़े किए जा रहे हैं पुलिस के ऊपर। तो ये क्या दशा है कि पुलिस एक बार कह रही है कि हार्ट अटैक है, दूसरी दफा पुलिस कह रही है कि ये हत्या कर दी गई है? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि पुलिस अपने हिसाब से, तो बड़ा सवाल है ये पुलिस के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, तो पुलिस अपना बचाव करेगी, इसमें कोई राय नहीं है कि किस तरह से इसको डाइवर्ट किया जाए मूवमेंट को। लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन के ऊपर सवाल है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने भी पिछली बार जब गैंगवार हुआ था उसमें एक अपराधी की मौत हुई थी तो सवाल खड़ा किया था और जानकारी लेने के लिए जो है सवाल खड़ा किया था, क्योंकि दिल्ली तिहाड़ जेल जो है
ये दिल्ली सरकार के अंदर में आता है, केजरीवाल सरकार के अंदर में आता है। तो ऐसे में लगातार सवाल खड़ा हो रहे हैं कि आखिर इस तरह की घटनाएं कैसे हो रही हैं। और आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली शराब घोटाले में बंद है, उन्होंने भी जाहिर किया था कि उनकी हत्या हो सकती है तिहाड़ जेल में। तो तिहाड़ जेल क्या मौत का अड्डा बन गया है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या मौत का अड्डा बन गया है? लगातार किस तरह से अपराधियों को जो है वहाँ पे गैंगवार होता है और एक अपराधी दूसरे अपराधी की हत्या कर देता है। तो यह एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर के पुलिस जांच में जुटी हुई है और ये पुलिस का क्या कहना है, क्योंकि पुलिस अभी तक यही जानकारी दे रही है कि जब गैंगवार हुआ उसके बाद चिल्लू काकपिलिया को जो है डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पे 6:30 बजे सुबह जो है उसकी मौत बता दी गई कि उसकी मौत हो गई है। तो अब मौत हो गई है, उसके बाद अब प्रशासन पूरे मामले को लेकर के गंभीर है, पूरे मामले को लेकर के जांच में जुटा हुआ है, क्योंकि कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी गैंगवार हुए हैं, उसमें अपराधियों की हत्या हो गई है। तो आने वाले समय में फिर इस तरह के गैंगवार न हो, हत्या न हो, इसको लेकर के पुलिस तो बड़ी रणनीति पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो दुर्दांत अपराधी बंद है तिहाड़ जेल में, तो यह तिहाड़ जेल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। जी राजीव, देखिए हत्या कर दी जाती है तिहाड़ जेल के अंदर और पुलिस सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस बाद में चेतती है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर पुलिस अपनी जिम्मेदारी सही से कब निभाएगी, क्योंकि ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी तिहाड़ जेल के अंदर या फिर किसी भी जेल में पुलिस उनकी सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखे। और अगर इसी तरह की हत्या तिहाड़ जेल में या फिर किसी भी जेल में सामने आती रहेगी तो ऐसे में जो आम जनता है उनका पुलिस के ऊपर से भरोसा उठना लाजमी है। बिल्कुल, देखिए सबसे जो जानकारी मिल रही है तिहाड़ जेल से, तो जेल नंबर 8 में योगेश बंद था जो दिल्ली के ऊपर अटैक किया है, और जेल नंबर 9 में जो है दिल्ली का सूर्या बंद था। और जानकारी वहाँ से जो मिल रही है कि योगेश सरिया लेकर के, लोहे का सरिया लेकर के और दिल्ली काकपिलिया के ऊपर हमला करता है और इस हमले में जो है वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और जख्मी होने के बाद जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है, अस्पताल लेकर के जब पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुंची है तो वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टरों द्वारा मौत बताया जाता है कि उसकी मौत हो गई है। तो यह बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी और कई तरह के सवालों के उत्तर दिए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो यही बताया जा रहा है कि जो योगेश है उसने दिल्ली काकपिलिया के ऊपर हमला किया और लोहे के सरिया से उसने हमला किया, जिसके बाद वो घायल हो गया, गिर गया। और जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता राजीव, जिन्होंने बताया कि तिहाड़ जेल में योगेश हुंडा गैंग ने गैंगस्टर की हत्या कर दी।